दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में भले ही ऑस्ट्रेलियाई टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मैच के बाद कप्तान मिचेल मार्श का रवैया हर किसी का दिल जीत गया। हार के बावजूद उनके चेहरे पर निराशा नहीं, बल्कि खेल भावना और सम्मान की झलक थी। उन्होंने टीम इंडिया की तारीफ करते हुए माना कि भारत ने हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन किया, चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी या फील्डिंग, हर जगह भारतीय खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ा। आइए जानते हैं क्या कहा मार्श ने इस रोमांचक मुकाबले के बाद। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मुकाबला क्वींसलैंड के मैदान में खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पिच पर शुरुआती ओवरों में गेंद थोड़ा रुक कर आ रही थी, लेकिन भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने बेहतरीन शुरुआत दी। दोनों ने पावर प्ले के 6 ओवरों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 49 रन जोड़ दिए। अभिषेक शर्मा ने आक्रामक रुख अपनाया और कुछ बेहतरीन चौके लगाए, लेकिन 7वें ओवर में वे 28 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे। उम्मीद थी कि वे गिल के साथ बड़ी साझेदारी करेंगे, मगर वे लय नहीं पकड़ पाए। कुछ अच्छे शॉट जरूर खेले, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं सके और 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दूसरी ओर शुभमन गिल ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने धैर्य के साथ खेलते हुए 39 गेंदों में 46 रन बनाए। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक और टाइमिंग दोनों झलक रही थी। वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव ने आते ही तेज बल्लेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने सिर्फ 10 गेंदों में 20 रन ठोके और टीम के रन रेट को ऊपर खींचा। ऐसा लग रहा था कि भारत 180 रनों तक पहुंच जाएगा, जो इस पिच पर एक मजबूत स्कोर होता। लेकिन मध्य ओवरों में भारत की पारी अचानक लड़खड़ा गई। लगातार विकेट गिरने से टीम पर दबाव बढ़ गया। 40 रनों के अंदर भारत ने अपने 4 विकेट खो दिए। स्कोर 136 पर पहुंचते पहुंचते 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अंतिम ओवरों में टीम को तेज रन चाहिए थे और जिम्मेदारी आई अक्षर पटेल के कंधों पर। उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 11 गेंदों में 21 रन बनाते हुए उन्होंने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उनके साथ वॉशिंगटन सुंदर ने भी कुछ रन जोड़े। आखिरकार टीम इंडिया ने अपने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 167 रन बनाए। पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं थी, इसलिए यह स्कोर मुकाबले के हिसाब से अच्छा माना गया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जंपा और नाथन एलिस सबसे सफल गेंदबाज रहे। दोनों ने शानदार स्पेल डालते हुए 3-3 विकेट झटके और भारत की रन गति पर रोक लगाई। इस तरह पहला हाफ रोमांचक अंदाज में खत्म हुआ। अब सबकी निगाहें ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी पर टिकी थीं। दोस्तों, 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बीच के ओवर्स में शानदार वापसी की और अंत में भारत ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैदान पर ओपनिंग करने आए मैथ्यू शॉट और कप्तान मिचेल मार्श। पहली गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली अर्शदीप सिंह ने। ओवर की दूसरी ही गेंद पर शॉट ने ऑफ साइड पर खूबसूरत चौका जड़ा। अर्शदीप ने इसके बाद लय संभाली और ओवर से केवल 6 रन दिए। दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह आए। मार्श ने एक बेहतरीन चौका लगाया, लेकिन बुमराह की सटीक गेंदबाजी के सामने बाकी गेंदों पर रन बनाना मुश्किल रहा। 2 ओवर के बाद स्कोर था 11 रन बिना विकेट के। तीसरा ओवर फिर अर्शदीप को मिला और इस बार उन्होंने ज्यादा रन दे दिए। शॉट ने पहली गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर चौका और आखिरी गेंद पर मार्श ने भी चौका जड़ा। ओवर से कुल 15 रन आए। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने देखा कि तेज गेंदबाज रन लुटा रहे हैं, इसलिए उन्होंने चौथे ओवर में स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को लगाया, लेकिन मैथ्यू शॉट ने यहां भी एक शानदार छक्का जड़ दिया। ओवर से 9 रन आए और ऑस्ट्रेलिया 4 ओवर में बिना नुकसान के 35 रन पर पहुंच गई। भारत को विकेट की जरूरत थी, जो आखिरकार 5वें ओवर में मिली। अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए और अपनी दूसरी ही गेंद पर मैथ्यू शॉट को LBW कर दिया। शॉट ने 25 रन बनाए और 37 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिरा। छठे ओवर में जोश इंग्लिश बल्लेबाजी करने आए और बुमराह के ओवर में 2 चौके झड़कर लय पाने की कोशिश की। पावर प्ले खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 48 रन पर 1 विकेट था। 7वें ओवर में फिर अक्षर पटेल आए और उन्होंने केवल 7 रन दिए। वरुण चक्रवर्ती ने अगले ओवर में एक बढ़िया मौका बनाया, लेकिन लंबी ऑफ पर अभिषेक शर्मा ने डाइव लगाकर शानदार कोशिश के बावजूद कैच छोड़ दिया। फिर 9वें ओवर में अक्षर पटेल ने भारत को दूसरी सफलता दिलाई। जोश इंग्लिश को क्लीन बोल्ड कर दिया। इंग्लिश 12 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 67 पर 2 विकेट हो गया। अब भारत की वापसी हो चुकी थी। रन बनाना आसान नहीं था और कप्तान मिचेल मार्श भी संघर्ष कर रहे थे। 10वां ओवर डालने आए शिवम दुबे।
और उन्होंने तुरंत असर दिखाया। मार्श ने लेग साइड पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन अर्शदीप सिंह ने शानदार कैच पकड़ लिया। मार्श 30 रन बनाकर आउट हुए। 10 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 77 पर 3 विकेट और अब उन्हें आखिरी 10 ओवरों में 91 रनों की जरूरत थी। क्रीज पर जोश फिलिप और टिम डेविड मौजूद थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्य हासिल नहीं करने दिया। इस तरह भारत ने यह रोमांचक मुकाबला जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। वही दोस्तों, चौथे टी20 मैच के बाद जब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श इंटरव्यू देने आए तो उनके चेहरे पर निराशा नहीं बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास की झलक दिख रही थी। हार के बावजूद उन्होंने टीम इंडिया की जबरदस्त तारीफ की और माना कि भारत ने इस मैच में हर विभाग में उनसे बेहतर प्रदर्शन किया। मार्श ने शुरुआत में कहा, सबसे पहले मैं टीम इंडिया को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने आज शानदार क्रिकेट खेला, चाहे वो उनकी बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो या फिर गेंदबाजी। हर पहलू में उन्होंने हमें पछाड़ा। 167 का स्कोर इस पिच पर बहुत प्रतिस्पर्धी था और उन्होंने जिस तरह से दबाव के हालात में गेंदबाजी की वो काबिले तारीफ था। उन्होंने आगे कहा कि भारत के बल्लेबाजों ने अच्छी समझ के साथ बल्लेबाजी की। पावर प्ले में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने हमें शुरुआत से ही दबाव में डाल दिया। दोनों ने जिस तरह स्ट्राइक रोटेट की और गलत गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा, उसने भारतीय पारी की नींव रखी। गिल की बल्लेबाजी काफी क्लासिक थी। वो रन तेजी से नहीं बना रहे थे, लेकिन उन्होंने साझेदारी को लंबा खींचा और फिर अंत में अक्षर पटेल का छोटा लेकिन प्रभावशाली कैमियो, यही वो चीज थी जिसने फर्क पैदा किया। मार्श ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की भी तारीफ की। सूर्य आज भले बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन वो जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हैं वो भारतीय टीम की सोच को दर्शाता है। 10 गेंदों में 20 रन, ये छोटी पारी ही टीम को उस मोमेंटम में ले गई जिसने हमें बाकी ओवरों में दबाव में डाल दिया। भारतीय गेंदबाजी की बात करते हुए मार्श ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी जल्दी वापसी करेगा। हमारी शुरुआत बहुत बढ़िया थी, 35 रन बिना विकेट खोए, फिर 48 रन पावर प्ले में, सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन भारतीय स्पिनर्स ने बीच के ओवरों में जिस तरह खेल को बदल दिया वो अविश्वसनीय था। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने टर्न और वेरिएशन का बेहतरीन इस्तेमाल किया। अक्षर ने तो 2 बेहद अहम विकेट निकाले और उन्होंने हमें रनों के लिए तरसा दिया। उन्होंने खास तौर पर अक्षर पटेल की तारीफ करते हुए कहा, अक्षर इस मैच के छिपे हुए हीरो थे। पहले बल्लेबाजी में उन्होंने निचले क्रम में तेज रन बनाए, फिर गेंदबाजी में अपनी लाइन और लेंथ से हमें बांधकर रखा। ऐसे खिलाड़ी हर टीम में गेम चेंजर साबित होते हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनकी टीम कहां चूक गई, तो मार्श ने ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे लगता है हमने मिडिल ओवर्स में अपनी लय खो दी। शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे विकेट गिरते गए हम थोड़ा रक्षात्मक हो गए। भारत ने मौके का फायदा उठाया। उनके फील्डर्स ने शानदार काम किया। हर कैच, हर डाइव ने हमें दबाव में डाला। बुमराह और अर्शदीप की गेंदबाजी पर उन्होंने कहा, बुमराह एक क्लास गेंदबाज हैं। उनके सामने रन बनाना हमेशा मुश्किल होता है। उन्होंने अपनी लेंथ पर गजब का नियंत्रण दिखाया। अर्शदीप ने नई गेंद और डेथ ओवर्स दोनों में शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने हमें आज बार बार रुकने पर मजबूर किया। ऐसे बॉलर्स के खिलाफ खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। भारत के खिलाड़ी कंडीशन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो जानते हैं कि किस ओवर में स्पिन डालनी है, कौन सी फील्ड सेट करनी है और बल्लेबाजी में कब गियर बदलना है। यही वजह है कि वो इतनी मजबूत टीम है। उन्होंने मैच के माहौल और दर्शकों की भी तारीफ की। क्वींसलैंड का मैदान भले ऑस्ट्रेलिया में हो, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे भारत में खेल रहे हों। भारतीय फैंस की ऊर्जा अविश्वसनीय थी। जिस तरह उन्होंने हर रन पर तालियां बजाईं, हर विकेट पर शोर मचाया, वो खेल को और रोमांचक बना देता है। क्रिकेट को लेकर उनका जुनून वाकई अद्भुत है। अंत में मिचेल मार्श ने कहा कि ये हार उनकी टीम के लिए एक सबक है और वे अगले मैच में और मजबूती के साथ उतरेंगे। कभी कभी हार भी टीम को मजबूत बनाती है। हमें समझ आ गया है कि भारत जैसी टीम के खिलाफ जीतने के लिए सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि बेहतरीन प्रदर्शन करना पड़ता है। हमारे लड़के इस हार से सीखेंगे और अगले मुकाबले में और बेहतर वापसी करेंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भारत ने हमें दिखा दिया कि क्यों उन्हें इस समय टी20 क्रिकेट की सबसे खतरनाक टीम कहा जाता है। लेकिन सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे पास एक और मौका है और हम पूरी ताकत से वापसी करेंगे। यही क्रिकेट की खूबसूरती है। हर मैच एक नई कहानी लिखता है। इस तरह मिचेल मार्श का बयान खेल भावना, ईमानदारी और सम्मान से भरा हुआ था। उन्होंने न केवल टीम इंडिया की तारीफ की, बल्कि यह भी दिखाया कि असली कप्तान वो होता है जो जीत में विनम्र और हार में सम्मानजनक रहे। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।